बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे थे और एक्सरसाइज 6.3 के हमने पहले दो क्वेश्चंस मुकम्मल कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस इज़ नॉट लीनियर। कहते हैं हर जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है नीचे 1 से लेकर 5 तक, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं हमारे पास, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर नहीं है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम पिछली 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होती है कि जो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है कि अगर हम अगर टी जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन है यू वेक्टर स्पेस से वी वेक्टर स्पेस की तरफ, वेक्टर स्पेस यानी कि ये जो टी फंक्शन है ना, इसकी डोमेन और को डोमेन जो है ये वेक्टर स्पेसिस होनी चाहिए। अच्छा, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे अगर ये जो पहला सेट है इसमें से 2 एलिमेंट उठाएं, उनका सम करें, उस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो इस चीज़ के ये बराबर आ जाए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है कि इंडिविजुअली अलग अलग एलिमेंट्स के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनके सम के बराबर आ जाए। यानी अगर हम 2 एलिमेंट्स का सम करें तो और अलग-अलग उनकी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करें और उस सम की ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करें तो इंडिविजुअली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनका सम इस अकेली ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर होगा। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें सेटिस्फाई होती है। यानी अगर हम किसी स्केलर रियल नंबर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम अगर उस पर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो सी को हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 कंडीशनें अगर सेटिस्फाई करता है कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो उसको हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इनमें हमने शो करना है कि ये लीनियर नहीं है, तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई एक जो कंडीशन है इन दोनों में से एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी या दोनों नहीं होंगी, कम से कम एक भी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हम कहते हैं कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम देख लेते हैं। टी ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से R की तरफ, यानी कि R2 से R की तरफ का मतलब है कि ये 2 कोऑर्डिनेट्स वाले एलिमेंट लेता है ये ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, x1 x2 देखें इस तरीके से लिखी हुई है कि ये 2 कोऑर्डिनेट्स वाला एलिमेंट लेता है और हमें देता है एक कोऑर्डिनेट यानी कि एक रियल नंबर देता है। ठीक है, R2 से R की तरफ है। ये 2 नंबर रियल नंबर मल्टीप्लाई होकर एक ही नंबर आएगा ना। ठीक है, 1 × 2 करें, दिस इज इक्वल टू 2, तो एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये R2 इसकी डोमेन है और जो इसकी रेंज है वो आती है सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर। तो हमने शो करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट उठाते हैं u और v। ठीक है, इसमें से हम लेट करते हैं एक u उठा लेते हैं x1 x2। ठीक है, और R2 में से उठा रहे हैं तो 2 कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x2 तक। अगर R3 है तो x1 x2 x3 तक जाएंगे। अच्छा, दूसरा एलिमेंट v उठाते हैं इसमें से, ये जो पहला R2 है y1 y2। ठीक है, 2 एलिमेंट उठा लिए। अब इंडिविजुअली इनका हमें क्योंकि इनके सम के बराबर चाहिए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिविजुअली अलग अलग u की ट्रांसफॉर्मेशन v की ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग पहले फाइंड कर लेते हैं। t ऑफ u दिस इज़ इक्वल टू, ये क्या करेगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या अमल करती है, ये दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देती है। ठीक है, यानी कि इसमें x1 और x2 है ना, टी ऑफ u पे अप्लाई करेंगे तो x1 x2 दोनों मल्टीप्लाई करके हमें दे देगी ये ट्रांसफॉर्मेशन। v पे अप्लाई करेंगे तो y1 × y2 करके दे देगी। ठीक है, अच्छा अब हम इसके सम पे अप्लाई करना चाहते हैं। u + v का क्या मतलब है, x1 x2 + y1 y2 y2, दिस इज इक्वल टू x1 + y1 x2 + y2। ठीक हो गया। अब हम इसके सम पे अप्लाई करना चाहते हैं u + v, दिस इज इक्वल टू t ऑफ x1 + y1 x2 + y2, दिस इज इक्वल टू, ये क्या काम करती है ट्रांसफॉर्मेशन, जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके देती है हमें। तो इसके दोनों एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये 2 हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें देगी x1 + y1
मल्टीप्लाइड बाई x2 प्लस y2। दिस इज़ इक्वल टू, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो x1 इंटू x2 प्लस y2 हो जाएगा, फिर हम प्लस y1 लिखेंगे इंटू x2 प्लस y2 हो जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू x1 x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 x2 और प्लस ये और ये मिलके हो जाएगा y1 इंटू y2। अब गौर से देखें, ये जो y1 y2 है इसकी जगह हम लिख सकते हैं t ऑफ v। ठीक है, ये देखो t ऑफ v के बराबर है ना। x1 x2 की जगह हम लिख सकते हैं t ऑफ u, लेकिन इनकी जगह हम नहीं लिख सकते क्योंकि इनके मतलब है ही नहीं हमारे पास कोई वैल्यू इनके लिए। x1 y2 प्लस y1 x2, यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास रिज़ल्ट आया ये किसका रिज़ल्ट आया है, टी ऑफ यू प्लस वी का आया। टी ऑफ यू प्लस वी बराबर आया टी ऑफ यू प्लस ये चीज़ प्लस टी ऑफ वी। लेकिन हमने पढ़ाया कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो टी ऑफ यू प्लस वी बराबर आता है सिर्फ इसके, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी दोनों के बराबर। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, इसका मतलब है ये दोनों फिर बराबर नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट टी ऑफ यू प्लस वी नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ जो आई है ना, अगर इसको ख़त्म करेंगे तो बराबर आएगा ना दोनों। ठीक है, टी ऑफ यू प्लस वी, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी दोनों बराबर तब आएंगे, ये चीज़ एक्स्ट्रा जो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये साथ आ रही है तो इसका मतलब है दोनों बराबर ही नहीं है। ठीक हो गया, यानी बराबर तब होंगे जब ये चीज़ ज़ीरो हो जाए। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ की वजह से ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं आ रही, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट टी इज़ नॉट लीनियर, टी इज़ नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया, तो ये था पार्ट नंबर 1। उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 हम देखते हैं, इसमें देखें R2 से R3 की तरफ है ना, और ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो हम दो एलिमेंट उठाते हैं R2 में से, हम लेट करते हैं, एक है हमारे पास U, R2 में से उठाना है तो एक x1 x2 उठाएंगे, V उठाना है तो y1 y2 उसको रख लेते हैं। दो एलिमेंट उठा लें, इन दोनों पे अलग अलग इंडिविजुअली हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या करके देती है, पहला एलिमेंट प्लस 1 करके देती है, पहला एलिमेंट प्लस 1। ठीक है, फिर क्या करती है 2x2 दूसरा एलिमेंट इंटू 2। ठीक है, कॉमा, फिर क्या करती है x1 प्लस x2 दोनों को प्लस कर देती है, x1 प्लस x2। अब गौर से देखें, ये है R2 से R3 की तरफ, तो हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये काम कर रही है, हमें 2 कोऑर्डिनेट्स वाला एलिमेंट लेके 3 कोऑर्डिनेट्स वाला एलिमेंट बना के दे रही है। अच्छा, टी ऑफ वी पे भी ये चीज़ अप्लाई कर देते हैं, यानी कि वी पे भी अप्लाई करते हैं टी को। तो इसको हम लिखेंगे y1 प्लस 1 2y2 और y1 प्लस y2, यानी कि इसी को देख के हमने इस पे अप्लाई कर देना है। अब ये तो इंडिविजुअली आया ना, अब हम इसके सम पे अप्लाई करते हैं। टी ऑफ यू प्लस वी का मतलब है टी ऑफ x1 प्लस y1। ठीक है, और x2 प्लस y2 पे हमने ये अप्लाई करना है। u प्लस वी का क्या मतलब है, u प्लस वी इज इक्वल टू, पहले दोनों एलिमेंट जमा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा x1 प्लस y1, और दूसरे दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो जमा हो जाएंगे x2 प्लस y2, यानी कि इस पे t अप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या t क्या कर रही है, t हमें दे रही है कि पहला एलिमेंट प्लस 1, तो इसका पहला एलिमेंट ये है, पहला एलिमेंट प्लस 1 और 2 इंटू दूसरा एलिमेंट। ठीक है, 2 इंटू दूसरा एलिमेंट, 2 इंटू दूसरा एलिमेंट क्या है x2 प्लस y2, ये सारा जो चीज़ है ये दूसरा एलिमेंट है। फिर लास्ट पे क्या करती है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, पहला प्लस दूसरा। ठीक हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस पे अप्लाई की है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस फॉर्म में, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, यानी टी ऑफ यू प्लस वी पे हमने अप्लाई कर दिया ना, तो रिजल्ट इस तरीके से आना चाहिए। अगर ये ना आया तो हम कहते हैं कि वो लीनियर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x1 प्लस 1 अलहदा करना पड़ेगा, x1 प्लस 1। ठीक है, प्लस y1 के साथ भी 1 आना चाहिए अलहदा से,
इसमें 1 नहीं है तो 0 लिख देते हैं, ठीक है, कॉमा 2x2 प्लस 2y2 कॉमा x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2। ये हमने क्या किया है, ये हम इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको तोड़ के अलग करना चाहते हैं, u वाले अलहदा v वाले अलहदा। u वाला मतलब x1 प्लस 1 और 2x2 और ये चीज़ें हमें बनानी हैं, ठीक है। पहले नंबर पे x1 प्लस 1 बन गया, इसको हम अलहदा कर लेते हैं, x1 प्लस 1 कॉमा दूसरे नंबर पे ये बनाना है 2x2, तीसरे नंबर पे हमने बनाना है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 सॉरी ये बनाना था हमने, इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है, x1 प्लस x2 ये बन गया पहला एलिमेंट। प्लस लिखते हैं दूसरे पे ये बन रहा है y1 प्लस 0 कॉमा दूसरे पे बन रहा है 2y2 कॉमा ये बन रहा है y1 प्लस y2। अब ये जो चीज़ है ना ये सारी ये है t ऑफ u, लेकिन t ऑफ v बनाने के लिए हमें इधर 1 होना चाहिए था, इधर तो 0 है, इसका मतलब है ये नहीं हो सकता उसके बराबर, t ऑफ v के बराबर नहीं हो सकता। 2y2 कॉमा y1 प्लस y2, इसका मतलब है अगर नहीं हो सकता तो यहाँ से हमें ये क्या चीज़ मिली है कि t ऑफ u प्लस v नॉट इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v। अगर इसके बराबर नहीं है दिस इम्प्लाइज दैट t इज़ नॉट लीनियर, t इज़ नॉट लीनियर। तो हमने शो करना था, हमने प्रूव करना था, कोई एक कंडीशन भी जो है वो फेल हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो लीनियर नहीं है। तो इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो R3 से R2 की तरफ है। तो हम लेट कर लेते हैं दो एलिमेंट u इज इक्वल टू R3 से लेने हैं ना दो एलिमेंट x1 x2 x3 और दूसरा एलिमेंट v है y1 y2 y3, ठीक हो गया। t ऑफ u पहले u पे अप्लाई करते हैं, ये क्या करता है कि पहले एलिमेंट का मॉड कॉमा 0 यानी R3 से R2 की तरफ जा रहा है, इसके R जो रेंज है जो फंक्शन है वो 2 कोऑर्डिनेट्स वाला है, इसका मतलब है R3 से R2 की तरफ जा रहा है। ये क्या करेगा पहले एलिमेंट का मॉड लेगा और फिर हमें दूसरा एलिमेंट 0 दे देगा, दूसरा कोऑर्डिनेट, ठीक है, मैं एलिमेंट कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट इसको कहते हैं। t ऑफ v दिस इज़ इक्वल टू पहले कोऑर्डिनेट का मॉड लेगा और दूसरा कोऑर्डिनेट हमें 0 देगा, उस y2 y3 को हम नहीं छेड़ेगा, ये उस पर कोई चीज़ ये अप्लाई नहीं करता। अच्छा जी, उसके बाद हमें चाहिए इसके सम का, ठीक है, सम क्या है हमारे पास u प्लस v इज़ इक्वल टू x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2 कॉमा x3 प्लस y3, ठीक है। अब t ऑफ u प्लस v इस पे अप्लाई जब करेंगे तो ये क्या करेगा कि पहले एलिमेंट का मॉड देगा, पहला एलिमेंट कौन सा इसमें x1 प्लस y1 इसका मॉड है, दूसरा एलिमेंट हमें 0 मिल जाएगा, ठीक हो गया। अब गौर से देखें कि ये जो अगर इसको हम तोड़ना चाहते हैं तो हमने एक इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है कि x1 प्लस y1, चले मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि a प्लस b जो है इसका मॉड लें, ये लेस दैन और इक्वल टू आएगा a का मॉड प्लस b का मॉड, यानी इक्वल भी आ सकता है लेस भी आ सकता है। इसका मतलब है दो कंडीशन हैं यहाँ पर, तो हमें सब वैल्यूज़ के लिए इक्वल चाहिए ना, मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि इधर आ जाए t ऑफ u प्लस t ऑफ v आ जाए सब वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो t ऑफ u का क्या मतलब है, इधर x1 का मॉड अलहदा हो जाए और y1 का मॉड अलहदा हो जाए, तो ये अलहदा तो इस इनइक्वालिटी से होगा ना, तो ये इनइक्वालिटी सब के लिए इक्वल नहीं है, कुछ के लिए लेस है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू x1 मॉड, यानी कि मैं अगर इसको अलहदा तोड़ के लिखूँ y1 मॉड कॉमा 0 फॉर ऑल x1 y1 बिलोंग टू R सच दैट x1 और
y1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर अगर नेगेटिव आता है, यानी कि इनके अपोजिट साइन है, अगर इनके अपोजिट साइन है तो कभी भी ये इक्वल नहीं आएगा इसके, यानी ये मॉड जो है इन दोनों के अलग अलग सम करने से बराबर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर a प्लस बी का मॉड अगर हमारे पास a की जगह 2 रख देते हैं, b की जगह 3 रख देते हैं, तो इसका मॉड आता है जी 5 का मॉड 5 आता है। अगर मैं अलग लिखता हूँ इसको, ठीक है, तब भी क्या आता है, 5 आता है। लेकिन यानी कि इनके लिए ट्रू है अगर इनके अलामतें सेम है, ठीक है, अलामतें सेम है, चाहे दोनों नेगेटिव है चाहे दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ग्रेटर दैन 0 आता है। लेकिन जिनके लिए लेस दैन 0 आता है, मिसाल के तौर पर 2 माइनस 3 कर दें, दिस इज़ इक्वल टू 2 का मॉड प्लस माइनस 3 का मॉड, दिस इज़ इक्वल टू 2 का मॉड 2 माइनस 3 का मॉड 3, लेकिन इनको माइनस करने से -1 आएगा। दिस इज़ इक्वल टू 5। अब -1 का मॉड +1 है तो ये 5 से छोटा आया ना, इसका मतलब है इसके लिए ये बराबर नहीं है। यानी अगर 2 मल्टीप्लाई -3 करें तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव, -5 के लेस दैन 0 है, यानी कि जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर लेस दैन 0 आता है उनके लिए ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। अगर इक्वलिटी होल्ड नहीं करती तो हमें एक भी केस ऐसा मिल जाए कि जिसके लिए ये दोनों चीज़ें बराबर ना हो तो हम कहते हैं कि वो नॉन लीनियर है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लिख देंगे दिस इज़ नॉट इक्वल टू x1 का मॉड कामा 0, इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस y1 का मॉड कामा 0, किसके लिए, इनके लिए जिनके अपोजिट साइन है, ठीक है। दिस इज़ नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट लीनियर, ठीक है, सो टी इज़ नॉट लीनियर। तो ये तो केस हो गया जी इस मॉड वाले फंक्शन का। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 में। इसको हमने प्रूव करना है कि ये लीनियर नहीं है, तो पहले हम 2 एलिमेंट उठा लेते हैं, इसमें R2 में से उठाने हैं, लेट करते हैं u इज़ इक्वल टू x1 x2 है, v उठाते हैं हम y1 y2 की शक्ल में। तो t ऑफ u पहले कर लेते हैं इंडिविजुअली, ये क्या करेगा, पहले एलिमेंट का स्क्वायर बना के देगा, दूसरे एलिमेंट का भी स्क्वायर बना के दे देगा। t ऑफ v क्या करेगा कि y1 का स्क्वायर बनाएगा कॉमा y2 का स्क्वायर बनाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इनको जमा करते हैं, u प्लस वी इज़ इक्वल टू x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2, ये हो गया। अब इन पे t अप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगी, पहले एलिमेंट का स्क्वायर बना के देगी, साथ दूसरे का भी बना के देगी, x1 प्लस y1 का स्क्वायर कॉमा x2 प्लस y2 दूसरे का भी स्क्वायर बना दिया इसने, ठीक है। अब हम इसको तोड़ के लिखना चाहते हैं, तो पहले हम इनके स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2x1 y1 कॉमा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2x2 और y2। हम चाहते हैं कि t ऑफ u अलग हो जाए, t ऑफ v अलग हो जाए, तो हम क्या करते हैं, x1 का स्क्वायर यहाँ से तोड़ देते हैं, x1 का स्क्वायर कॉमा यहाँ से लेते हैं हम x2 का स्क्वायर, ठीक है, x2 का स्क्वायर प्लस लिखते हैं इधर हमें चाहिए y1 का स्क्वायर कॉमा और y2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से y2 का स्क्वायर अदा कर लिया, प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें क्या आ रही हैं, पहले में आ रही है 2x1 y1, दूसरे में आ रही है 2x2 और y2, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू, ये जो पहली चीज़ है ये है t ऑफ u, ठीक है, t ऑफ u प्लस ये जो दूसरी चीज़ है ये है t ऑफ v प्लस ये एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है 2x1 y1 कॉमा 2x2 y2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ t ऑफ u प्लस v, ये सिर्फ t ऑफ u प्लस t ऑफ v के बराबर नहीं है, साथ एक्स्ट्रा चीज़ भी आ रही है। दिस इम्प्लाइज दैट t ऑफ u प्लस v नॉट इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है इसके बराबर, ठीक है। t ऑफ u प्लस t ऑफ v इसके एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं है, क्योंकि साथ एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है
जो कि इक्वालिटी को ख़राब कर रही हैं, इन दोनों की इक्वालिटी को। ठीक है, ये मसला कर रही है ये जो चीज़ है, इसकी वजह से ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये ज़ीरो होगी तो ये इक्वल होंगी, वरना ये जब तक मौजूद है तो ये इक्वल ही ना हो सकती। तो इसलिए हम कहते हैं सो टी इज़ नॉट लीनियर, टी इज़ नॉट लीनियर। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 4। लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में हमने R3 से कोई एलिमेंट लेने हैं, 2 लेट कर लेते हैं। u इज़ इक्वल टू x1 x2 x3 और v इज़ इक्वल टू y1 y2 y3। और इस पे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, इन पे इंडिविजुअली पहले अप्लाई करनी है। टी ऑफ यू करते हैं, ये क्या करता है कि x1 x2 x3 वही दे देता है हमें, x1 x2 x3 वही दे देता है, लेकिन साथ में क्या दे देता है हमें, +1, 1, 1 एक यानी कि R3 में से एक 1 1 1 एलिमेंट साथ ऐड कर देता है। सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्या काम करती है, सिर्फ एक्स्ट्रा ये चीज़ ऐड कर देती है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करती। इसीलिए हम टी वी भी ऐसे लिखते हैं, y1 y2 और y3। ठीक है, ये भी साथ हम लिख देंगे 1, 1, 1। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इनका सम करते हैं। u प्लस वी इज़ इक्वल टू x1 प्लस y1 हो जाएगा, x2 प्लस y2 और x3 प्लस y3 हो जाएगा। टी ऑफ इन दोनों पे टी अप्लाई कर देते हैं, टी ऑफ दिस टी ऑफ दिस। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम करते हैं जी, ये क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें करती है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कि इसको एज इट इज़ रहने देती है, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 और x3 प्लस y3, ये एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ साथ क्या ऐड हो जाएगा, 1, 1, 1। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको तोड़ देते हैं, x1, x2, x3 और प्लस इसको अलग लिख देते हैं 1, 1, 1, क्योंकि हम ये बनाना चाहते हैं ये। ठीक है, प्लस साथ में क्या बच गया इधर, y1, y2, y3 और इसके साथ कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, 0 0 0 बच गया। एक ही था ना हमारे पास ये, तो एक इसके साथ आ गया ना, एक इसके साथ आ गया, तो बाकी जो बच गया ये वाला, तो ये इसके साथ कोई नहीं है, यानी इसके साथ अब 0 0 0 है, तो 1 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, टी ऑफ u प्लस वी इज़ इक्वल टू, ये तो हो गया ना, टी ऑफ u प्लस ये हो गया जी y1, y2 प्लस y3। इसका मतलब है ये इसके बराबर तो नहीं आया, टी ऑफ v के इधर टी ऑफ v नहीं आया। दिस इम्प्लाइज दैट टी ऑफ u प्लस v नॉट इक्वल टू सम ऑफ टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v, sum of t of u and t of v. This implies that t is not linear.